हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कोलैबोरेटिव जीन के बारे में पढ़ा था। जीन जीन इंट्रैक्शंस हमने देखे थे। एलिलिक इंट्रैक्शन होते हैं, कुछ नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस होते हैं, वो हमने देखे थे। ठीक है, लाइक एलिलिक तो हमने पहले से ही देख रखे हैं कि जो एक जीन के बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रहा है, एक जीन की दो कॉपीज, दो एलील्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, एलिलिक इंट्रैक्शंस कह देते हैं। एंड नॉन एलिलिक को हम कह देते हैं कि दो जीन के बीच में, मतलब दो डिफरेंट जो लोकस पे प्रेजेंट है जीन, उनके एलील्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो हम उसे नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए जो एपिस्ट्रेसिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लाइक जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, जो एम्स के लिए प्रिपेयर करें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो हम क्यों छोड़ें। ठीक है, हमारे लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत आसान है एपिस्ट्रेसिस, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोगों ने जो एलिलिक और नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन पढ़ा था, उसमें हमने स्टूडेंट्स ये देखा था कि जैसे मान लीजिए दो जीन होते हैं। ठीक है, अब इस जीन की क्या कॉपीज़ हो सकती है, एक तो ये कॉपी हो सकती है और इस जीन की ये कॉपीज़ हो सकती है। ठीक है ना, तो इंट्रैक्शन जब इनके बीच में हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एपिस्ट्रेसिस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एपिस्ट्रेसिस, एपिस्टेसिस। ठीक है, जब इंट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा था तो हम कह रहे थे कि ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है, जो मेंडल अंकल ने हमें समझाया था वो चल रहा है। बट क्या हो रहा है, ये दो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, ए जीन दूसरे लोकस पे प्रेजेंट है, ये दोनों जीन है। ठीक है, और बी जीन जो है वो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, बट इंटरेक्शन इनका जीन के बीच में हो रहा है। ठीक है, दो जीन के बीच में, दो जीन की एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, और उसका एग्जाम्पल में हम एपिस्टेसिस ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, जो हमें मेंडल अंकल ने समझाया था। डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप जो हमें मेंडल अंकल ने समझाया था। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है कि जो एक डोमिनेंट वाला एलील है वो क्या कर रहा है, दूसरा जो रिसेसिव वाला एलील उसे सप्रेस कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे आने नहीं दे रहा है। वैसे ही एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है कि जो एक जीन है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जीन्स के बीच में चल रहा है। यहाँ पे तो एलील्स के बीच में, एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में चल रहा था, बट यहाँ पर है दो डिफरेंट जीन जो दो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, उनके बीच में इंट्रैक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ए, हम कह सकते हैं कि ए बी को सप्रेस कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि बी जो है वो ए को सप्रेस करेगा। ठीक है, इसको रोकेगा, इसके इफेक्ट को रोकेगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एक बार स्टूडेंट्स हम वो देख लेते हैं। देखिए, एपिस्टेसिस अ फिनोमेना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, मतलब सेम कैटेगरी का नहीं है, मतलब वो सेम जीन से बिलोंग नहीं करता है, तो डिफरेंट उसका जो है वो डिफरेंट लोकस से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, अगर हम ए की बात करें कि ए जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट होकर बी के इफेक्ट को रोक रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है वो डोमिनेंट होकर ए के इफेक्ट को रोक रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट कि जब हमने मेंडल अंकल वाला देखा था, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। मेंडल अंकल वाला जो हमने देखा था उसमें क्या था कि जो ए वाला जो जीन है, ठीक है, ये स्मॉल ए को क्या कर रहा है, रोक रहा है, सप्रेस कर रहा है, इसके इफेक्ट को आने से रोक रहा है। तो हमने इसको कह दिया था ये डोमिनेंट एलील है, और हमने इसको कह दिया था रिसेसिव एलील। ठीक है, मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया था। बट इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो ये एपिस्टेसिस है, इसमें क्या हो रहा है, इसे हम, क्योंकि ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं चल रहा है ना, ये एपिस्टेसिस चल रहा है, तो हम जो जो इसके इफेक्ट को रोक रहा है, मतलब अगर हम कह दें कि जो ए है वो बी के इफेक्ट को रोक रहा है, ठीक है, तो हम इसे कह देंगे एपिस्टेटिक जीन, स्टैटिक जीन। और जो अपना इफेक्ट छुप, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर जो है यहाँ पर, जो अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे हम कह देंगे हाइपोस्टैटिक, हाइपोस्टैटिक जी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। देखिए, द जीन विच इनहिबिट्स अनदर जीन इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन, मतलब उसको रोक रहा है उसके काम करने से, ए जो जीन है वो बी को रोक रहा है उसका काम करने से, तो हम इसे कह देंगे एपिस्टैटिक जीन। एंड द जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड इज नोन एज हाइपोस्टैटिक जीन, जो अपने इफेक्ट को क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ए जीन से डरकर बी जीन जो है बैठ गया है, तो उसे हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, उसे हम कह देंगे हाइपोस्टैटिक जीन और एपिस्टैटिक जीन। ये बात समझ में आई, आपको क्लियर हुआ। देखिए, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डोमिनेंस रिलेशनशिप, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप, और एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जो जीन है इसके बीच में ये क्या चल रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, एक बार हम छोटा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि देखिए, जब डोमिनेंस और रिसेसिव वाला रिलेशनशिप चलता है, यहाँ पे हम जो डोमिनेंस कैरेक्टर है
उसकी बात करें यहाँ पे हम एपिस्टेटिक या एपिस्टेसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि एलिलिक इंट्रैक्शंस हो रहे थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या हो रहा था, एलिलिक इंट्रैक्शन हो रहे थे, मतलब एक जीन की जो दो कॉपीज़ थी उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा था। जैसे मान लीजिए अगर जीन कोई टी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा था कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ जाता है तो कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होगा, और अगर स्मॉल टी है वो अपनी रिसेसिव कंडीशन में जाता है तो वो एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा सा कुछ इनके बीच में जो था वो कंडीशन थी, मतलब ऐसा सा कुछ रिलेशनशिप चल रहा था। बट एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या हो रहे हैं, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, दो जीन आ रहे हैं। ठीक है ना, ए जीन और बी जीन जो कि दो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, नॉन एलील्स हैं ये। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ए स्मॉल ए कैपिटल ए के बीच में इंट्रैक्शन चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है इंट्रैक्शन कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच में, इन दोनों की कॉपीज के बीच में भी चल सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लाइक इनके बीच में इंट्रैक्शन ऐसे चल रहा है। ठीक है, इनके बीच में इंट्रैक्शंस ऐसे चल रहा है, समझ में आई बात। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स की, इसमें क्या हो रहा है, एक जीन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसमें जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है दो जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस है, दो जीन्स के बीच में इंट्रैक्शंस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो डोमिनेंट एलील है वो सप्रेस कर रहे हैं रिसेसिव एलील को। ठीक है, जो डोमिनेंट एलील है वो सप्रेस कर रहा है रिसेसिव एलील को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एपिस्टेटिक जो एलील है, जो एपिस्टेटिक एलील है वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है हाइपोस्टैटिक एलील को। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, मतलब हाइपोस्टैटिक नॉन एलील। ठीक है, एपिस्टैटिक एलील क्या कर रहा है, हाइपोस्टैटिक नॉन एलील को, मतलब ये दूसरे जीन का हो गया, उसके जीन का नहीं है, नॉन एलीलिक इंट्रैक्शंस चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का। ठीक है, डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के बीच में आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट इज इसके टाइप क्या है, देखिए हम इसके दो टाइप पढ़ने वाले हैं, एक तो रिसेसिव एपिस्टेसिस, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, रिसेसिव एपिस्टेसिस को हम सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन भी कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस को हम मास्किंग इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये एपिस्टेसिस समझ में आ गया होगा। एपिस्टेसिस में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस ये है कि ये दूसरा जो जीन है, दो जीन्स के बीच में इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ये नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस है, हमें बस इतना याद रखना है, और दूसरे जीन के इंट्रैक्शंस को ये रोक रहा है, हमें अभी तक इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक तो रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीजिएबल, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का।